राम राम बेचारा सारे ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपने मैं बताऊँ तो, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो स्टडी से रिलेटेड को नहीं, वो मेरे ब्लॉग देखा या शॉर्ट्स जो मैं डालूँ वे देखा है ना। तो उनके लिए है ये। बाकी जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो ध्यान ही है, मतलब पढ़े लिखे हैं या जो स्टडी करने लग रहे हैं फ़िलहाल उन्हें तो ध्यान ही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ ही ले हुए। बट बाकी यहाँ तर अगर आपने मैं बताऊँ तो ये देखो, ये गोरखनाथ जी का शब्द है, ध्यान से देखना। महमद महमद ने करी काजी महमद का विषम विचारम, महमद हाथी करत जे होती लोहे घड़ी न सारम। तो ये गोरखनाथ जी का है और गोरख बाणी से लिया गया ये शब्दी, इसका जो बुक है उसका नाम है और शब्दी का ये शब्द है। तो ये इसमें क्या कहना है कि जैसे ये अपने मुसलमान भाई जो कहते हैं ना कि भाई जीव हत्या नहीं करती ये तो हमारा धर्म है, तो उस पर ये बात कही गई है। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है ये काजियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई हे काजियों, केवल मोहम्मद मोहम्मद का नाम लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि तुम मोहम्मद के विचारों की गहराई को नहीं जानते हो, उनके उपदेशों के बाहरी अर्थ ग्रहण करके और उनके नाम पे जीव हत्या करते हो। इन्होंने ये बात कही है कि सिर्फ बाहरी अर्थ ग्रहण कर रहे हो और समझते हो कि तुम उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, कि तुम्हें लगता है कि भाई ये हमारा धर्म है, ऐसा सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भरम है, धर्म नहीं ये भरम है, क्योंकि मोहम्मद के विचार बहुत गहरे, गंभीर और कठिन है। उन्हें गहराई से समझकर उनका पालन करना आवश्यक है। आगे भी कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी, जैसे लोग कहते हैं कि हाथ में छुरी है तो इट मीन्स मतलब वो इस चीज़ का प्रतीक है कि हाँ जीव हत्या करो और उससे वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, या ये आपका धर्म है। तो ऐसा नहीं है। कि मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी वह न तो लोहे की बनी और न ही इस्पात की बनी, कि उसका तो मतलब निकाल रहे हो कि हाँ भी ये तो जीव हत्या करने के लिए बनी है, तो जिससे जीव हत्या होती है। तात्पर्य ये है कि मोहम्मद तो अपने उद्देश्यों की छुरी से अपने शिष्यों की विषय वासनाओं को काटते थे। ये बड़ी ही अच्छी लाइन लगी मुझे, कि छुरी से अपने शिष्यों की विषय वासनाओं को काटते थे और उन्हें अल्लाह के मार्ग पर आगे बढ़ाते थे, किंतु तुम उनकी बात की गहराई जाने बिना जीव हत्या करके उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने के भ्रम में डूबे हो। तो मेरे को ये बड़ा ही बढ़िया लगा शब्द, और लगा कि हाँ सच में बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं है, सुनते आ रहे हैं एक दूसरे से। स्पेशली ये पॉलिटिक्स की वजह से इधर से उधर चीज़ें खराब होती है, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं, गाँव में भी शहरों में भी। जैसे होली पे अभी आपने देखा होगा, या ईद वगैरह आती है तब भी आप लोग देखते हो, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। लेकिन वही बात है, पढ़ते कहीं है नहीं। एक्चुअल में उन्होंने अपना कुरान जो है, बहुत सारे है चीज़ें जो उनके धर्म की चीज़ें हैं, उनका जो इतिहास है वो तो उन्हें तो पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बस दादा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, बेटा ने कह दिया, फिर आगे अड़ोसी पड़ोसी ने कह दिया, चार जने और कह दिए, और कुछ लोग लगाऊ बुझाऊ होते ही हैं तो वो चार बातें बोल दें, बस उसी के नाम पे वो चलते आ रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है। और आगे वाला एक और श्लोक भी है, ये भी कहीं ना कहीं से रिलेट ही कर रहा है कि शब्दे मारी शब्द जिड़ाई ऐसा महमद पीर, ताकि भर में न बोलो काजी सो बल नहीं शरीर। यानी कि आप शरीर का सिर्फ वो समझ रहे हो, आप अंदर जो आत्मा की शुद्धि है उसको चीज़ को नहीं आप समझ रहे हो, भौतिक चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हो। इसमें कहने का मतलब ये है इस श्लोक में कि भाई आप भौतिकता जो है वो ग्रहण कर रहे हो, भौतिक अर्थ आपने ग्रहण किया, आध्यात्मिक दृष्टि से आपने ग्रहण नहीं किया। तो ये था, मेरे को सही लगा ये भाई, तो मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि इंस्टा पे मेरे 35,000 साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं उनको ये चीज़ समझ आए, और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग हैं।